YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके फूड साइंटिस्ट चैनल का हिस्सा बने और इसके बराबर में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिरयानी सबकॉन्टिनेंट के पकवान की पहचान, हर दूसरे पाकिस्तानी की पसंदीदा डिश, वो डिश जो आज पूरी दुनिया में बहुत शौक से खाई जाती है। बिरयानी पाकिस्तानी कुजीन का कोहिनूर, वो रिवायत जो शुरू तो दिल्ली में हुई लेकिन जिस शहर ने इसे अपना बना लिया वो है कराची। जो तह वाली बिरयानी कराची में बनती है उसका कोई सानी नहीं। आज हम आपको बिरयानी बनाने की 15 टिप्स बताएंगे जो आपकी घर की बिरयानी को देग जैसा जायका देगी। आम तौर से समझा जाता है कि बनास्पति घी का फ्लेवर कुकिंग ऑयल से बेहतर होता है और इसीलिए कमर्शियल कुकिंग में जैसे कि देग की बिरयानी में घी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग घरों पर भी बिरयानी घी में बनाते हैं, मगर सच ये है कि बिरयानी कुकिंग ऑयल में हमेशा ज़्यादा बेहतर बनती है। घी से बनने वाली बिरयानी के चावल प्लेट में सर्व करने के चंद ही मिनट बाद चिपकने से लगते हैं और जिसकी वजह से बिरयानी का टेक्सचर खराब हो जाता है। बिरयानी को कुकिंग ऑयल से तैयार करने से आपके चावल अलग अलग रहेंगे और ऑयल सॉल्युबल फ्लेवर्स जो कि गरम मसालों के एसेंशियल ऑयल से निकलते हैं वो बिरयानी में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक जान हो पाएंगे और बिरयानी की खुशबू को दोबाला कर देंगे। बिरयानी में हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। बिरयानी एक बहुत एलिवेटेड फ्लेवर्स वाली डिश है, यानी कि इसके बहुत उठे हुए जायके होते हैं। हल्दी शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा अर्थी फ्लेवर रखने वाला मसाला है, यानी कि हल्दी के बहुत मटियाला मज़ा होता है। इसीलिए बिरयानी में हल्दी का कोई जोड़ नहीं। कुछ रेसिपीज में अर्थी स्पाइसेस बिरयानी में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि अजवाइन और सूखी मेथी, मगर ज़्यादातर बिरयानी की रेसिपीज में हल्दी का इस्तेमाल कतई नहीं होता। हाँ, हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी में बहुत थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल होता है, मगर पाकिस्तान में बनने वाली तमाम बिरयानियों में हल्दी का इस्तेमाल करना गलत है। आजकल के तेज़ रफ्तार दौर में जहां कन्वीनियंस के नाम पे बाजार में रेडीमेड मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और तली हुई प्याज बहुत मकबूल हो चुकी है, हकीकत यह है कि वो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। बाजार की तली हुई प्याज बेजायका होती है। कुछ लोग कन्वीनियंस का सोचकर खरीदते हैं तो कुछ किफ़ायत शारी की भेंट चढ़ जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम दाम पर भी दस्तयाब है। फ्राइड अनियन का पेस्ट बिरयानी के एक बहुत अहम बेस फ्लेवर में से एक है, इसलिए प्याज को खुद ब्राउन करें, आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। मेरी नज़र में आज तक कोई ऐसी बिरयानी की रेसिपी नहीं गुजरी जिसमें तली हुई प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। तो जब तली हुई प्याज बिरयानी का एक इतना अहम जुज़्व साबित होता है तो बेहतर यह है कि फ्रेश प्याज घर पर खुद ब्राउन करें। तली हुई प्याज का हमेशा पेस्ट बनाकर मसाले में शामिल करें। बिरयानी में तली हुई प्याज के लच्छे मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते। अगर प्याज का पेस्ट नहीं होगा तो बिरयानी का फ्लेवर समझें 50% कम हो जाएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि बिरयानी में मसाला जैसे है ही नहीं। ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होता है जब तली हुई प्याज बग़ैर पीसे इस्तेमाल की जाए। बिरयानी में खटास का एक बहुत अहम अंसर है। रिवायती तौर पर तो खट्टा दही बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में तो नेचुरल कर्ड यानी कि असली दही मिल जाता है, मगर मुल्क से बाहर लोगों को डब्बे वाला दही ही मिलता है जो कि खट्टा नहीं होता। आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर, अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आपकी बिरयानी के मसाले में खटाई पाउडर, जिसको आमचूर भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। बाजार में जो देग वाली बिरयानी मिलती है इसमें खटाई पाउडर का इस्तेमाल होता है। सिंधी बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी में खटास के लिए नींबू का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से बावर्ची इमली का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मेरी नज़र में तो खट्टे दही के बाद अगर कोई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होना चाहिए तो वो खटाई पाउडर है। इससे सबसे अच्छा टेस्ट निकल के आता है। इंडिया में तो असल बिरयानी सिर्फ वो कहलाती है जिसमें कच्चा गोश्त इस्तेमाल हो। अगर पका हुआ गोश्त हो तो इंडियंस उसे पुलाव कहते हैं। वहाँ बिरयानी का गोश्त सिर्फ दम के दौरान पकता है। पाकिस्तान में बिरयानी ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से बनती है। यहाँ पहले बिरयानी का कोरमा तैयार किया जाता है जिसमें गोश्त गला लिया जाता है और फिर दम लगा दिया जाता है।
बिरयानी का बहुत उठा हुआ मज़ा होता है और बहुत ताज़ा खुशबू होती है, जो अगर मसाला ज़्यादा पक जाए तो मसाले की खुशबू बैठ जाती है। बिरयानी का जो कोरमा तैयार किया जाता है उसे ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। चिकन बिरयानी का कोरमा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। अगर आप बीफ या मटन की बिरयानी बना रहे हैं तो पहले गोश्त अलग से गला लें और फिर इसमें मसाला शामिल करें। इसी तरह बिरयानी के गोश्त में थोड़ी सी जान होनी चाहिए। ख़ास तौर से चिकन बिरयानी की बोटी इतनी ना गला लें कि वो चमचा लगने पर टूट जाए। अगर आप बीफ या मटन की बिरयानी बना रहे हैं तो 70% गोश्त सीने का हड्डी समेत इस्तेमाल करें, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट रिब कहते हैं, यानी चाँप के नीचे पसलियों पर लगा गोश्त। इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। और बाकी 30% हिस्सा रान के गोश्त का इस्तेमाल करें तो बिरयानी ज़्यादा चिकनी या ऑयली नहीं बनती। चिकन बिरयानी तो खैर मुर्गी के किसी भी हिस्से के गोश्त से बनाई जा सकती है। फिश बिरयानी के लिए सख्त गोश्त वाली मछली का इस्तेमाल करें, जैसे ग्रुपर यानी कि गिस्सर या बाम। बेहतर यह है कि मछली की खाल उतार कर इस्तेमाल करें। बिरयानी एक बहुत खुशबूदार डिश है। ये खुशबू कुछ खास एरोमेटिक स्पाइसेस यानी गरम मसाले की देन है, जैसे जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग। ये तमाम शायद पाकिस्तानी कुजीन के सबसे महंगे मसालों में से हैं। बिरयानी इन मसालों के बगैर नहीं बन सकती। छोटी और बड़ी इलायची और लौंग साबुत ही बिरयानी में इस्तेमाल होती है, जबकि जायफल और जावित्री का पाउडर कोरमा तैयार होने के बाद इसमें मिला लिया जाता है। ये गरम मसाले बिरयानी के फ्लेवर को वार्म और डेप्थ देते हैं। जिस तरह गरम मसाले बिरयानी को डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं, बिल्कुल वैसे ही बिरयानी को जो ताजगी मिलती है वो दही के बाद हरे मसाले से मिलती है, जिसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल हैं। हरा मसाला हर बिरयानी में इस्तेमाल नहीं होता। जैसे दिल्ली बिरयानी और मेमनी बिरयानी में हरा मसाला इस्तेमाल नहीं होता, मगर सिंधी बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी में हरा मसाला इस्तेमाल होता है। अगर आप हरा मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बेहतर होगा कि इसमें खुशबूदार गरम मसालों की मिकदार में इजाफा कर दें, वरना बिरयानी खुशबूदार तैयार नहीं होगी। पाकिस्तान में बिरयानी में क्योड़े का इस्तेमाल बहुत होता है। क्योड़ा वाटर पैंडनस नामी एक फूल का अर्क होता है, इसीलिए क्योड़ा वाटर की खुशबू फूलों जैसी फ्लोरल होती है। क्योड़ा वाटर को कोरमा तैयार होने के बाद कोरमे में शामिल करें। क्योड़ा वाटर की खुशबू ज़्यादा पकने से धीमी पड़ जाती है, तो बेहतर है कि इसको ज़्यादा ना पकाएं। बिरयानी के चावल आपने जिस पानी में उबालने हैं उसकी मिकदार जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा और खिला खिला आपका चावल तैयार होगा। घरों में लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि पानी की भी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल नहीं करते। जब आप ठंडे चावल उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे तो पानी का टेम्परेचर गिर जाता है और जब तक वो दोबारा उबाल पर आता है आपके चावल पक चुके होते हैं। पानी ज़्यादा होगा तो चावल डालने के बाद उबाल जल्दी वापस आ जाएगा। बड़े से बड़ा बर्तन और घर का सबसे बड़ा चूल्हा इस्तेमाल करें। जितना चावल तेज़ आंच पर उबलेगा उतना अच्छा पानी में रोल होगा और लंबा और खिला खिला तैयार होगा। आप जितना अच्छा गोश्त इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे मसाले इस्तेमाल कर लें, अगर चावल फीके रह गए तो बिरयानी अच्छी नहीं बन सकती। जिस पानी में आपने चावल उबालना है इसमें इतना नमक शामिल करें कि पानी समुंदर के पानी जितना खारा हो जाए। समुंदर का पानी काफ़ी खारा होता है और सादे पानी में ठीक ठाक मिकदार में नमक शामिल करेंगे तो आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। बिरयानी के चावल को जिस पानी में आपने उबालना है इसमें साबुत गरम मसाला ज़रूर शामिल करें, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और बादियान का फूल तो ज़रूर शामिल करें। ये साबुत गरम मसाले आपने ठंडे पानी में ही शामिल कर देने हैं और उबाल आने के बाद इन्हें 5 मिनट उबाल लें और फिर इस पानी में चावल शामिल करें। बिरयानी की तह लगाते हुए पहले चावलों की तह लगाएं, फिर दूसरी तह कोरमे की लगाएं और फाइनली आखिरी तह चावलों की लगाएं। जब बिरयानी को दम लगेगा तो हीट से कुकिंग ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाती है, यानी कि गर्म होकर तेल पतला हो जाता है। ये तेल चावल की लगी निचली तह को तर कर देता है,
तो दम के दौरान ये नीचे के चावल चिपकते नहीं हैं, मगर चावलों की ऊपरी तह ड्राई हो जाती है। कमर्शियल कुकिंग में शेफ कोरमे के ऊपर आया हुआ रोगन अलग कर लेता है और इस रोगन को चावलों की ऊपरी तह पर छिड़क देता है। यूं ऊपर के चावल भी ड्राई नहीं होते और ना ही चिपकते हैं। ये वो रेस्टोरेंट सीक्रेट्स है जो आम तौर से रेसिपीज में बताया नहीं जाता। कुलिनरी वर्ल्ड में एक फिनोमिना है जिसे अरोमा रिटेंशन कहते हैं। हर वो चीज़ जो ढककर पकती है उसकी खुशबू बरकरार रहती है, जैसे कि बिरयानी, पुलाव, निहारी, और हर वो चीज़ जो खुले बर्तन में पकती है उसकी खुशबू कम हो जाती है, जैसे कि कढ़ाई या हलीम। ढक कर दम लगाने से बिरयानी का अरोमा बरकरार रहता है, मगर दम से उतार लेने के बाद आपने बिरयानी का ढक्कन हटाना नहीं है, क्योंकि जब आप ढक्कन हटाएंगे तो स्टीम के साथ साथ जो खुशबू है वो भी उड़ जाएगी। इसलिए बिरयानी को दम देने के बाद रेस्ट दें और इसका ढक्कन ना हटाएं जब तक कि इसकी स्टीम बिरयानी के अंदर ही जज्ब ना हो जाए। यूं रेस्ट देने से बिरयानी का अरोमा रिटेन किया जा सकता है और इसकी खुशबू बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।